कहीं आप भी 5 या 10 मिनट आंखें बंद कर कर बैठ जाने को ध्यान या मेडिटेशन तो नहीं समझते? क्या आपको कभी किसी ने ये समझाने की कोशिश की कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है, या फिर ये समझाया हो प्रार्थना करना भी मेडिटेशन नहीं होता? या आंखें बंद करके एक अलग ही दुनिया का अनुभव करना या अलग ही दुनिया को देख पाना महज एक कल्पना है और कुछ भी नहीं? या किसी धार्मिक किताब में से मंत्र जपते रहना भी मेडिटेशन नहीं है? क्या आपको पता है जो लोग सो कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं वो मेडिटेशन ही नहीं है बल्कि एक हिप्नोसिस है, एक दिमागी भ्रम है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से? क्योंकि इन सब में एक ही समानता है, एक ही चीज़ कॉमन है और वो है कंसंट्रेशन। और मैं आपसे ये कड़वी सच्चाई कहना चाहता हूँ, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। एकाग्रता ध्यान नहीं है। आज की इस वीडियो में आप अपने दिमाग के एक ऐसे भ्रम से आपको आज़ादी प्राप्त होगी जिसके बाद आप सही अर्थों में ध्यान करना जान पाओगे। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहला, कंसंट्रेशन क्या है, कैसे ये ध्यान से अलग है। दूसरा, मेडिटेशन क्या है सही अर्थों में, और ध्यान करते वक्त कैसे कंसंट्रेशन के भ्रम से अपने आप को निकालें। तीसरा, अगर आप कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो तो वो जो बाकी आप कर रहे हो क्या वो कंसंट्रेशन नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। उसके बाद आप ध्यान सही अर्थों में समझ पाएंगे और वो जो ध्यान के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आप ध्यान कर ही नहीं रहे, वो सब आपको प्राप्त हो पाएंगे। सो पहला पॉइंट, आपके दिमाग का एक ही दिशा में काम करना या कोई एक्टिविटी करना, ये कंसंट्रेशन है। एग्जाम्पल के लिए, आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, ये कंसंट्रेशन है। सडनली आपको किसी ने आवाज़ दी, आपका ध्यान उस व्यक्ति की आवाज़ पे गया, ये भी कंसंट्रेशन है। इसमें आपने अपनी कंसंट्रेशन को शिफ्ट किया एक जगह से दूसरी जगह पे। ध्यान मेडिटेशन करते वक्त आप अपनी सांसों पे ध्यान लगा रहे हो, ये भी कंसंट्रेशन है। आप कोई मंत्र जप कर रहे हो मन ही मन ध्यान करते वक्त, ये भी कंसंट्रेशन है। जब भी आपका दिमाग कोई एक्टिविटी करता है वह कंसंट्रेशन है। आपको जानकर हैरानी होगी, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करने के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो ध्यान के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्या है कंसंट्रेशन के बेनिफिट्स? अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, दिमाग का फोकस बहुत अच्छा होने लगता है, आप स्टडी करने में बहुत अच्छा होने लगते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है अगर आप इसको ध्यान समझते हो। क्या है वो नुकसान? अगर ध्यान करते वक्त आपने कंसंट्रेशन प्रैक्टिस की है तो आप अपने दिमाग को थका हुआ महसूस करोगे, आप ध्यान में ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकोगे। इससे आपका मन शांत तो ज़रूर होगा, उस शांति की वजह भी आपके दिमाग का ज़्यादा ऊर्जा का खर्च करना होगा। दिमाग थक जाएगा, आपको शांति महसूस होगी लेकिन ताजगी महसूस नहीं होगी ध्यान करने के बाद भी। लेकिन मेडिटेशन इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सो दूसरा पॉइंट, मेडिटेशन क्या है, मैं इसे एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक सड़क को देख रहे हो, एक के बाद एक गाड़ी आती जा रही है। जब गाड़ी आती है तो सड़क पर शोर होता है, लेकिन एक गाड़ी जाने के बाद दूसरी गाड़ी आने से पहले सड़क शांत पड़ जाती है। ठीक ऐसी ही व्यवस्था हमारे दिमाग की है, एक के बाद एक विचार, लेकिन एक विचार जाने के बाद और दूसरा विचार आने से पहले एक इंटरवल आता है, एक खालीपन आता है। शायद आपने उसे महसूस ना किया हो अगर आप कंसंट्रेशन को मेडिटेशन या ध्यान समझते आए हो। आप सड़क को देख रहे हो, गाड़ी आकर रुकी और आप उस गाड़ी में बैठ गए और सफ़र शुरू हो गया। विचार आया, आप उसके पीछे लगे, कल्पना शुरू हो गई। ये कंसंट्रेशन है, ध्यान नहीं है।
तो आपको थकावट महसूस होगी। आप ध्यान में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकोगे। अगर आप उस गाड़ी में ना बैठो, विचारों का पीछा ना करो, गाड़ी आई, रुकी और चले गई, विचार आया और चला गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको पहली दफा ध्यान का अनुभव होगा, गहन शांति का अनुभव होगा। क्योंकि जैसे ही विचार जाता है, दूसरा विचार आने से पहले जो बीच में इंटरवल आता है, खालीपन आता है, उसमें आपका दिमाग चुप हो जाता है, ठहर जाता है। यही ध्यान की अवस्था है। अब आपको ध्यान के बेनिफिट्स बताता हूँ जो कंसंट्रेशन के बेनिफिट से बिल्कुल अलग हैं। आपका तनाव दूर होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियां दूर होगी, आपको अपने मन को समझने की शक्ति प्राप्त होगी, आपको जीवन, धर्म और रिश्तों की गहरे अर्थों में समझ आने लगेगी। अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो, तो आपको उस मार्ग पर चलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होगी। आपको जीवन के हर एक पहलू की गहराई से समझ आने लगेगी। आप सभी बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। फिर आप जान लोगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है और आपको क्या करना है। लेकिन ये सब संभव तब हो पाएगा जब आप ध्यान करोगे, कंसंट्रेशन नहीं। अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम अपने विचारों को नहीं देख रहे, अगर हम स्पेस को देख रहे हैं, खालीपन को देख रहे हैं, तो क्या ये देखना भी कंसंट्रेशन नहीं हुआ? तो उस सवाल का जवाब ये है, जैसे ही आप ध्यान की अवस्था में आते हो, जहाँ खालीपन है, आप विचारों का पीछा नहीं कर रहे, विचार है या नहीं है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो जो खालीपन है, स्पेस है, नथिंगनेस है, उसकी ना तो कोई इमेज बनती है, ना ही उसकी कल्पना की जा सकती है। तो जिसे देखा नहीं जा सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, तो आपका दिमाग उसके सामने सरेंडर कर देता है, ठहर जाता है, कुछ नहीं कर पाता। और कुछ ना करना ही ध्यान है, कुछ करना कंसंट्रेशन है। क्योंकि आपके दिमाग के लिए कुछ देखने के लिए सामने कुछ होना भी तो चाहिए देखने के लिए। यही ध्यान है, जहां आपका दिमाग मिट जाता है, विचार मिट जाते हैं, फिर भी कोई है जो पीछे बच जाता है। शायद समझने वालों को इशारा मिल गया है।